Assalamu alaikum students, how are you all? Grade 9, we are moving towards chapter 4. स्प्रेडशीट का थोड़ा सा काम मैंने कट डाउन भी करवा दिया है और कुछ आई होप प्रैक्टिकल वर्क है एंड आफ्टर द स्कूल ओपनिंग इसको आप अपने अपने स्कूल में अच्छे से और भी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंशाल्लाह हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं। नाउ चैप्टर 4 इज़ डाटा कम्युनिकेशन एंड पेज नंबर 125। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, माय फेवरेट। एंड इसमें ये है कि इसमें वो बातें हैं, इसमें वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इजीली आपको जनरल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से भी रिलेटेड हैं और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं बिकॉज यू डीलिंग विद इट। लेट्स स्टार्ट द लेसन। डेटा कम्युनिकेशन है क्या? चैप्टर 4 पेज नंबर 125। बेसिक टर्म्स की बात जब हम करें तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन है क्या, तो उसके बारे में पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है, फिर इसके हम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, सेंडर एंड रिसीवर होता है बेसिकली इसमें, उसको सेंड करना, उसको ट्रांसमिट करना डेटा बिटवीन 2 पॉइंट्स को डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। It's a collection of hardware and software arranged to communicate information from one location to another। और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ऐसा कलेक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर भी है इसमें और सॉफ्टवेयर के बगैर भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। डिवाइसेस तो हमें चाहिए, उसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि हमें कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए डेटा की मस्ट चाहिए, ठीक है। इनको हम आगे चल के देखते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में आ जाता है जी डेटा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जिसको हम कम्युनिकेट करवा रहे हैं, डेटा की ट्रांसमिशन, उसके बाद एनालॉग सिग्नल्स एंड देन डिजिटल सिग्नल्स। डेटा मीन्स एनी टाइप ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एज इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स का कलेक्शन जो है हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं फॉर प्रोसेसिंग, दैट्स कॉल्ड डेटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, साउंड। जो चीज़ हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और हमें वो ट्रांसमिट करवानी होती है वन पॉइंट टू अनदर, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद डेटा की ट्रांसमिशन। अब हम बात करते हैं मेजर कॉन्सेप्ट की। डेटा को तो हमें पता लग गया, अब हमें इसको ट्रांसमिट करना है, हमें इसको कहीं सेंड करना है। तो सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सेंडिंग स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स और बाइट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली जो डेटा की वन प्लेस टू अनदर जो है ट्रांसमिटिंग है, जो सेंडिंग है, उस प्रोसेस को हम डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। और ये बाय द हेल्प ऑफ, हम इसमें करते क्या हैं, बेसिकली बिट्स और बाइट्स की स्ट्रीम्स होती हैं जिनको हम सेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। और इसके लिए हमें चाहिए होती है कॉपर वायर्स हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स केबल को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी आपने नाम सुना हुआ होगा, और वायरलेस एंड वाईफाई, ये सब भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नल्स की। ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि हमें किस किस टाइप का सिग्नल्स का सामना होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ एग्जैक्ट डेटा। अब सिग्नल है क्या? इट्स अ वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम। टाइम के साथ फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंजेस आती हैं उसको हम सिग्नल बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी आपने फिजिक्स में भी पढ़ी हुई होगी। इट कैन बी प्रेशर, रेट ऑफ हार्ट बीट, टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें जो मैंने 3 यहाँ बताई हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम सिग्नल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है? वो एक और चीज़ होती है जो कि वोल्टेज में चेंज और करंट विद टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। जो हमारा चेंज हो रहा हो टाइम के साथ साथ, उसमें वोल्टेज में चेंज आ रहा हो तो हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। और हमारे पास जनरली जो सिग्नल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल्स और एक दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और कंप्यूटर जो है आपको पता है डिजिटल सिग्नल्स को जस्ट एक्सेप्ट करता है, बट ट्रांसमिट एनालॉग बोथ होते हैं, एनालॉग भी ट्रांसमिट होते हैं इस पर, देन कन्वर्ट किए जाते हैं, वो और कहानी है। लेकिन 2 तरह के सिग्नल्स का हमें सामना होगा, 2 तरह के सिग्नल्स हमें डील करने हैं इन द डेटा ट्रांसमिशन। एनालॉग को देखते हैं। इट्स इन द कॉन्टीन्यूस फॉर्म, इट वेरीज कॉन्टीन्यूसली, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल में सबसे एग्जाम्पल इसकी साउंड है, अच्छी एग्जाम्पल है, जो कि एनालॉग सिग्नल है, जो कि अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे आवाज़ में ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो रही है, तो ये मेरी एनालॉग सिग्नल में आवाज़ है, ठीक है।
इसको एनालॉग सिग्नल की बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इसमें आ जाती हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन यूजेस सिग्नल्स दैट आर सेम एज साउंड वेव्स। और मज़े की बात यह है कि जो एनालॉग की जो ट्रांसमिशन होती है, वो जो सिग्नल्स यूज़ करती है, वो सेम टू सेम साउंड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हम इनको डिस्क्रीट नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की। डी फॉर डिजिटल, डी फॉर डिस्क्रीट। याद करने का बेहतरीन तरीका यही है कि ये हमारे पास नॉन कॉन्टीन्यूस हैं, इनकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जो कि एनालॉग में नहीं थी। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं। डिजिटल वैल्यूज़ ओनली हैव 2 स्टेट्स, 1 and 0। 1 मीन्स द ऑन स्टेट एंड 0 मीन्स द ऑफ स्टेट। जहाँ देखें 1 है अप साइड पे ऑन है, 0 पे नीचे आ गया है, तो इधर ये ऑफ हो गया है। उसके बाद फिर ये 1 पे है तो ऑन है, 0 मीन्स ऑफ है। तो लो भी बोलते हैं 0 को, ठीक है, और हाई बोलते हैं 1 को। तो इसमें ये 2 चीज़ें होती हैं बस। इसके अलावा हमारे पास और कोई कहानी नहीं होती डिजिटल सिग्नल्स में। या तो सिग्नल आ रहा है, या तो 0 है, या तो नहीं आ रहा। या तो सिग्नल आ रहा है तो उसका मतलब है वो 1 स्टेट पे है, या तो सिग्नल नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है ओनली डिजिटल सिग्नल्स। हम ऑडियो में बात करते हैं, हम उसको और सिग्नल्स देते हैं, बट उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, ठीक है। और यही ट्रांसमिट किए जाते हैं। जब हम डेटा ट्रांसमिशन जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो यही सिग्नल्स जो हैं यही ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। आज का लेसन जस्ट इतना ही है। इसको हम शॉर्ट आराम से लेके चलते हैं, और आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको इसकी अच्छे से हो चुकी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स। ग्रेड 9।